हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरे मायके में हो रही है और मैं आ गई थी मायके। कुछ काम था और अचानक से प्लानिंग बना तो मैं आ गई थी। तो मैं शूट करने के लिए वीडियो थोड़ा इधर आ गई थी कि मैं शूट करूँगी। कुछ बागान बाड़ी वगैरह का जो है फसल लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। वो तो बारिश होने लगी तो फिर शूट करने का मौका नहीं मिला। तो फिर देखिए जो थोड़ा बहुत मैं शूट की वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स और यहाँ पे देख सकते हैं आंगन का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बकरियाँ जो है, मेरे घर की सारी बकरियाँ साइड में बांधी हुई है छज्जे के नीचे, ताकि उन लोगों को बारिश का पानी ना लगे। और मौसम कुछ इस तरह से है। तो अचानक से मैं मायके पहुंच गई, कोई प्लानिंग नहीं था। बस अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना पड़ा। फुआ के घर निमंत्रण था। तो ऐसा था ना कि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी था, तो मैं सोची कि ड्यूटी है इनका तो नहीं जाएंगे। तो उस दिन छुट्टी रह गई तो हम लोग सोचे कि चलो छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए। तो रात का निमंत्रण था, तो फुआ के यहाँ पे रात को मैं पहुँची थी और वहाँ पे निमंत्रण पूरा हो गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। तो वहाँ जाने के मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ होता है ना कि लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं जब वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, नाश्ता वगैरह तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे केक बनेगा, तो वही बिस्किट जो है, क्रीम वाली बिस्किट जो होती है, ओरियो बिस्किट, उसके क्रीम यहाँ पे निकाल दिए हैं मेरे हस्बैंड। मैंने ही दे दिया था यहाँ पे कि आप फ्री हैं तो थोड़ा ये काम कर दीजिए। और यहाँ पे बिस्किट है, देख सकते हैं। और इसका बनेगा केक, और वो भी बनाएगी तन्नू, क्योंकि तन्नू को ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मेरी बहन को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो बोली कि आज तन्नू ही केक बनाएगी, क्योंकि तन्नू को आता है। तो वही तन्नू उधर केक बनाने की तैयारी में लगी है और इधर मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मैं छठ पूजा में आई थी तो बहुत सारे वीडियोस मैं शूट की थी, जो शायद क्या जो सारी वीडियोस किसी कारणवश वो डिलीट हो गई, जिस कारण से मैं आप लोग के साथ मायके की वीडियोस जो भी था वो आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाई। बट ये भी थोड़ा बहुत शूट की हूँ, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे कटा हुआ है, लाइन बिजली गुल है। तो यहाँ इन्वर्टर का लाइट जल रहा है। तो जहाँ पे इन्वर्टर का लाइन दिया गया है जिस बोर्ड में, वहाँ पे जाके तन्नू मिक्सर ग्राइंड में जो बिस्किट है उसको ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मम्मी और मैं बात कर रही हूँ। ये है मेरी मम्मी। और फ्रेंड्स हम लोग 4 भाई 1 बहन है। तो अभी मेरी भाभी की मतलब मेरे भाई का शादी नहीं हुआ है, तो भाभी मेरी आई नहीं है। तो हम लोग जाते हैं तो मम्मी को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो काम है किचन का वो हम लोग ही संभाल लेते हैं। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे मेरी दादी नहा धो कर के हो गई है तैयार और उसकी पूजा चल रही है। और ये इसी तरह से पूजा करती है डेली सुबह नहा करके। और उधर फुआ आ गई है, फुआ के घर से ये आज रिटर्न हुई है, हम लोग रात को ही रिटर्न हो गए थे। और फ्रेंड्स बारिश होने के कारण हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और देख सकते हैं पूरा आंगन में पानी पानी भर गया है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह के 5 बजे से बारिश स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे फुआ नानी और नातिन का हो रहा है मिलन, और मौसी का। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। खुश रहो खुश रहो। और वीडियो अगर आप लोगों को ये मायके का जो ब्लॉग है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को मेरे। तो यहाँ पे बातें हो रही है, कुछ बातें जो हम लोगों की लेडीज़ की बातें होती रहती है वो। और यहाँ पे फूफा जी भी थे और मेरे हस्बैंड थे, दोनों बातें कर रहे थे। तो फूफा आ गई तो यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और कुछ बातें यहाँ पे होगी। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा।
तो फ्रेंड्स चलिए मिलना मिलाना सबका हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सुबह का नाश्ता तैयार है हमारा, गोभी आलू की सब्जी और पराठे। तो इसको मैं क्या करूँगी, सब्जी तो मेरी बनके हो गई है तैयार, और ये सब्जी मैं नहीं, मेरी मम्मी बनाई है। और इसको मैं क्या करूँगी, गरम कर रही हूँ अभी, और इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्जी है उसको मैं लेके जाऊँगी अलग रूम में, और हम लोग मिल करके वहाँ पे खाएंगे। तब तक यहाँ पे तन्नू तैयारी कर रही है कि इसको केक जो बैटर तैयार की थी उसको डालने का। तो यहाँ पे नमक डाली है और एक स्टैंड डाल दी है, और इसमें यहाँ पे जो केक का बैटर है वो यहाँ पे डालेगी। और जब तक केक यहाँ पे पकेगा तब तक हम सब लोग मिल करके नाश्ता कर लेंगे। और जस्ट नाश्ता करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बस ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम लोग वहाँ पे रह सकते थे, बस काम के लिए गए थे। और काम हमारा जब ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर अपना घर लौटना पड़ता है, और हमें अपने फिर से जिम्मेवारियाँ जो है उसे संभालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो तन्नू है केक का जो बैटर यहाँ पे तैयार की है उसको बर्तन में डाल दिया, और वो थोड़ा डर रही है ना कि कुकर गर्म है और हाथ में लग जाएगा तो फिर वो जल जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हेल्प कर दे रही हूँ कि इस तरह से डालो, और बस। और देखिए किस तरह से बनता है तन्नू का ये केक, ओरियो बिस्किट केक है ये। और यहाँ पे हीटर में चढ़ा दी है, और ये धीरे धीरे पकेगा, तब तक हम लोग चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। और ये जो नाश्ता है ये लेके जा रहे हैं हम लोग दूसरे रूम में, जहाँ पे मेरी छोटी बहन है। और बारिश के कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और अभी हाल फिलहाल में उसका छोटा बच्चा हुआ है, जिस कारण से उसे थोड़ा भी संभल के रहना है, बच के रहना है। क्योंकि छोटा बच्चा जिसका रहता है उसको बहुत ही परहेज़ से रहना पड़ता है, नहीं तो माँ को थोड़ा सा भी परेशानी होगी तो बच्चे को पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सोचे कि यहाँ पे ले आएंगे और हम लोग सबको मिलकर नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे बाबू को तेल वगैरह दे दी है और सो रही है। इसको सुलाने के चक्कर में थोड़ा सा हम लोग का नाश्ता करने में लेट हो गया, क्योंकि ये इसको सुबह का टाइम में भी 9 साढ़े 9 बज रहा है। इसको तेल मालिश हुआ है और कपड़े वगैरह चेंज हो गया, उसके बाद ये सो जाती है, और काफ़ी सोती है, बहुत अच्छे से सोती है, रोती भी एकदम नहीं है। और बस दूध पिला दो और सोते रहेगी। और यहाँ पे केक जो है मेरी भतीजी क्या बोलते हैं, भतीजी का बर्थडे था रात को, तो वही केक थोड़ा बच गया था, तो यहाँ पे मेरे पापा को दे रही है। और हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। पापा नाश्ता कर चुके हैं, हस्बैंड के लिए यहीं पे लेके आए हैं, बट वो आगे वाला जो रूम है उसमें वो नाश्ता करने बैठ गए हैं। और हम लोग यहाँ पे, भतीजी है मेरी, बेटी है और मेरी छोटी बहन है, और मैं यहाँ पे नाश्ता कर ले रही हूँ। चलिए आप लोग भी साथ में नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ पे जो कैमरा पकड़ी है उसको भी मैं बोल रही हूँ आ जाओ साथ में खा लो, उसको भी मैं साथ में खिला रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा जो मौका मिलता है हम सभी लोगों का साथ मिल कर के खाना, एक ही थाली में खाना, वो बहुत ही कम मिलता है टाइम, क्योंकि ऐसा मौका जो होता है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। और जब मौका मिलता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे नितेश भी आ गया था। ये है मेरी छोटी चाची का बेटा, लड़का, तो ये भी आ गया था। तो बोले चलो आओ तुम भी खा लो। तो हम लोग सबको मिल करके इसी तरह से जब हम लोग जाते हैं तो इस तरह से खाना खाते हैं। हमको लगता है जहाँ तक कि सभी के घरों में ऐसा होता होगा। और हमारा जो गांव का घर है, विलेज लाइफ स्टाइल ऐसे ही रहता है। हम लोग इसी घर में पले बड़े हुए, उसी तरह से हंसते खेलते, और फिर एक दिन हमें अपने घर आना पड़ता है और अपनी जिम्मेवारियां संभालना पड़ता है। बारिश रुक गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ खलिहान में बहुत सारे धान हैं जो अभी कट होकर के आया है और भीग गया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि सुबह इतना बारिश हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक तरह से घास है, मतलब इसका नाम हम लोग भलाई बोलते हैं। और ये किसी तरह का
काशी भी होता है जो वाइट वाइट कलर का फूटता है, बट उससे झाड़ू हम लोग नहीं बनाते हैं और उससे शायद बनता भी नहीं है। बट ये भलाई है जो जंगल में मिलता है, और तो बड़ी मम्मी काट करके लेके आई है और यहाँ पे इसका झाड़ू बनाया जा रहा है। तो गांव में ऐसे ही चलता है जुगाड़, जो गांव का लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ होता है गांव का, इसी तरह से चलता है कि कुछ भी हो घर का बना हुआ रहता है, अपने हाथ का बना हुआ रहता है, तो बस इसी तरह से रहता है। तो ये है भलाई, और इस तरह से झाड़ू बन चुका है। एक देख सकते हैं बड़ी मम्मी बना चुकी है और एक और बना रही है। और यहाँ पे बड़ी मम्मी क्या बोलते हैं, आग भी जलाई थी तो ताप रही थी। और तब तक यहाँ पे देखिए केक तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। फ्लफ़ी काफ़ी हुआ है, देख सकते हैं एकदम मुलायम सा, सॉफ्ट सा। उसके बाद जो बिस्किट से क्रीम निकाला गया था, उस क्रीम को फेंट करके अच्छे से उसका यहाँ पे क्रीम लगा रही है तन्नू, क्योंकि उसके बाद केक को सभी में बांट देते हैं। और जो भी 2 केक बना था और सभी को बांट देते हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़ी होने के कारण एक केक में किसी का नहीं होता, तो 2 केक बनाना पड़ा और सभी को बांट करके हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि हम लोगों का जो मायका होता है वो 4 दिन का ही होता है। उसके बाद फिर ससुराल जाना होता है और अपनी जिम्मेवारियों को संभालना होता है। तो चलिए, जितना टाइम देना था हमने दिया और जितना वीडियो शूट करना था हमने शूट किया, और जो शूट किया वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अब जाने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स, और सभी लोगों से मैं मिल चुकी हूँ। और यहाँ पे नमिता भी बाहर आ गई है बाबू को ले करके, और थोड़ा सा यहाँ जाने का जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर ले रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये जा रही है और दोस्तों ये पाए लागू कर रही है। तो फ्रेंड्स, छोड़ चुके हैं अपने मायके की आंगन, घर और गांव, और चल दिए हैं अपने घर की ओर, जहां पे हमें फिर से अपने घर संसार को संभालना है, अपनी जिम्मेवारियों को देखना है, और फिर से वही रूटीन और फिर से सारे वही काम हमें करना है। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये है हमारे गांव का मंदिर जो हमारे गांव की शोभा को बढ़ा देता है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और ये 4 साल हो गया है बने हुए। और यहाँ पे नाना जी को प्रणाम कर रही है तन्नू, और यहाँ पे निमकी का पैकेट ले चुकी है, क्योंकि हम लोग को वहाँ का निमकी बहुत ही अच्छा लगता है। तो पापा हर बार अगर आते हैं या तो लेके आते हैं, नहीं तो हम लोग जाते हैं तो लेके आते हैं। तो फाइनली अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। ब्लॉग आप लोग को मायके का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।